नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि कभी-कभी हमारे फेफड़ों के अंदर ऐसा घाव बन जाता है जो धीरे-धीरे पीप से बढ़ता जाता है और अगर समय रहते इसका इलाज न हो तो ये फेफड़ों को अंदर से सड़ा सकता है और इसे कहते हैं लंग एब्सेस। ये कोई आम खांसी या वायरल इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि एक गंभीर इन्फेक्शन है जो कई बार निमोनिया या खाने की चीज़ों के लंग्स में चले जाने की वजह से होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि लंग एब्सेस क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, इलाज क्या है और सबसे ज़रूरी इससे बचा कैसे जाए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हो सकता है ये जानकारी किसी की ज़िंदगी बचा सके। दोस्तों, लंग एब्सेस का मतलब होता है फेफड़ों के अंदर मवाद यानी कि पीप से भरी हुई एक थैली या गड्ढा बन जाना। ये तब होता है जब कोई गंभीर इन्फेक्शन लंग्स के टिश्यू को नष्ट करने लगता है और वहाँ एक कैविटी बन जाती है जिसमें इन्फेक्शन फैलकर पीप भर देता है। सीधी भाषा में समझे तो लंग एब्सेस एक तरह का अंदरूनी घाव होता है जो नज़र तो नहीं आता लेकिन अंदर से फेफड़ों को धीरे धीरे नुकसान पहुँचाता है। ये कैविटी आमतौर पर एक ही जगह बनती है और अगर समय पर इलाज न मिले तो ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और आसपास के लंग टिश्यू को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लंग एब्सेस आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और इसमें जो पस बनता है वो कई बार फॉल स्मेलिंग यानी कि बदबूदार भी हो सकता है। ये बीमारी ज़्यादातर तब देखने को मिलती है जब किसी को पहले से न्यूमोनिया रहा हो या खाना निगलते वक्त खाना लंग्स में चला गया हो, जिसे मेडिकली एस्पिरेशन कहा जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि लंग एब्सेस कोई मामूली बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसा इन्फेक्शन है जो अंदर ही अंदर लंग्स को खोखला कर सकता है अगर इसे समय रहते पहचाना ना जाए। दोस्तों, लंग एब्सेस अचानक नहीं होता, इसके पीछे कुछ ठोस वजह होती है। सबसे आम कारण है एस्पिरेशन यानी कि खाना, लार या उल्टी का हिस्सा सांस की नली के जरिए फेफड़ों में पहुंच जाना। ये तब होता है जब इंसान बेहोश हो, नशे में हो या निगलने में दिक्कत हो रही हो। और अब जानते हैं वो रिस्क फैक्टर्स यानी कि कौन कौन लोग ज़्यादा खतरे में रहते हैं। सबसे पहला, अल्कोहल या शराब का ज़्यादा सेवन करने वाले लोग, क्योंकि इससे एस्पिरेशन का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, बुजुर्ग और लकवाग्रस्त यानी कि पैरालाइज्ड लोग जिनमें निगलने की ताकत कम हो जाती है। तीसरा, मुंह की सफाई ना रखना यानी कि पुअर ओरल हाइजीन, जिससे मुंह के बैक्टीरिया नीचे लंग्स तक पहुंच सकते हैं। चौथा, कैंसर या लंबी बीमारी से पीड़ित लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। और पांचवा, कई बार नाक, गले या फेफड़ों में कोई रुकावट यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन भी लंग एब्सेस का कारण बन सकती है। तो साफ शब्दों में कहें तो लंग एब्सेस एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे अंदर से पनपती है और इसके शिकार अक्सर वही लोग बनते हैं जो अपनी सेहत, मुंह की सफाई या पुरानी बीमारियों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इन कारणों को समझ लिया जाए तो इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचा भी जा सकता है। दोस्तों, लंग एब्सेस के लक्षण धीरे धीरे उभरते हैं। ये कोई ऐसा रोग नहीं है जो एक दिन में सामने आ जाए। शुरुआत होती है लगातार खांसी से जो कई हफ्तों तक बनी रहती है, लेकिन आम खांसी से इसे अलग करता है इसका गाढ़ा बदबूदार बलगम, जिसमें कभी कभी पीप जैसा मवाद भी हो सकता है। इसके अलावा तेज़ बुखार आना, ठंड लगना और पसीना आना, वज़न तेज़ी से गिरना, सीने में हल्का या तेज़ दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ और थकावट होना, ये सब मिलकर संकेत देते हैं कि फेफड़ों में कुछ गंभीर चल रहा है। कुछ मामलों में मरीज को बदबूदार सांस यानी कि फॉल ब्रीथ और खांसते समय खून जैसा बलगम भी आ सकता है, जिसे मेडिकली हेमोप्टाइसिस कहते हैं। ध्यान रहे कि हर खांसी लंग एब्सेस नहीं होती, लेकिन अगर ये लक्षण लगातार बने रहे तो सिर्फ घरेलू इलाज या दवा पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है ताकि बीमारी का सही कारण और सही इलाज दोनों मिल सके। दोस्तों, लंग एब्सेस को पहचानने के लिए सिर्फ लक्षणों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ खास जांचें जरूरी होती है। सबसे पहली और आसान जांच होती है चेस्ट एक्सरे। एक्सरे से अक्सर ये पता चल जाता है कि फेफड़ों में कोई घाव, कैविटी या अनयूजुअल शैडो तो नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर को और ज़्यादा साफ तस्वीर चाहिए तो किया जाता है चेस्ट सिटी स्कैन। सिटी स्कैन एक्सरे से कहीं ज़्यादा डिटेल्ड होता है और इससे ये भी पता चल जाता है कि एब्सेस की साइज़ कितनी है, किस हिस्से में है और कितना फैला हुआ है। इसके अलावा कुछ लैब टेस्ट भी कराए जाते हैं, जैसे कि स्प्यूटम कल्चर यानी बलगम की जांच, जिससे पता चलता है कि इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया से है। दूसरा, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी, जिससे शरीर में इन्फेक्शन के स्तर का अंदाज़ा लगाया जा सके। और कभी कभी ब्रोंकोस्कोपी भी की जाती है, जिसमें एक पतली ट्यूब के जरिए सीधे फेफड़ों के अंदर देखा जाता है। और इन सभी जांचों का मकसद होता है बीमारी की सटीक पहचान और जल्दी इलाज की शुरुआत, क्योंकि जितनी जल्दी पहचान उतनी जल्दी राहत। दोस्तों, लंग एब्सेस का इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है सही समय पर सही इलाज। सबसे पहला और मुख्य इलाज होता है एंटीबायोटिक दवाएं। शुरुआत में ये दवाएं इंजेक्शन के रूप में अस्पताल में दी जाती है और जब मरीज़ की हालत सुधरने लगे तो इन्हें मुंह से खाने वाली दवाएं यानी कि ओरल एंटीबायोटिक्स में बदला जा सकता है।
इलाज का कोर्स आमतौर पर 2 से 6 हफ्तों तक चलता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन्फेक्शन कितना फैला है। अगर एंटीबायोटिक से पीप पूरी तरह से खत्म नहीं होता या एब्सेस बहुत बड़ा हो जाता है तो डॉक्टर पीप को बाहर निकालने यानी कि ड्रेनेज की सलाह दे सकते हैं और इसमें एक सुई या ट्यूब की मदद से फेफड़े में जमी हुई मवाद को बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, बहुत ही रेयर और गंभीर मामलों में जब ना दवा असर करती है और ना ही ड्रेनेज, तब सर्जरी यानी कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। और अब बात करते हैं रिकवरी की, तो अगर मरीज़ इलाज को समय पर शुरू कर दें, दवाएं नियमित लें और पूरी तरह से इलाज करवाएं तो 90% से ज़्यादा मामलों में मरीज़ पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर इलाज बीच में छोड़ दिया जाए या देर से शुरू किया जाए तो इन्फेक्शन फैल सकता है और लंग को स्थायी नुकसान हो सकता है। इसीलिए समय पर इलाज ही इस बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, लंग एब्सेस भले ही एक गंभीर बीमारी हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी सावधानी और समझदारी से इससे बचा भी जा सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ आसान लेकिन असरदार बचाव के उपाय। सबसे पहला, मुंह की सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि मुंह में जमा बैक्टीरिया फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ शराब या नशे की आदत से बचें, क्योंकि इससे एस्पिरेशन का खतरा बढ़ता है। तीसरा, अगर बार बार खांसी या बुखार हो तो उसे नज़रअंदाज न करें, समय पर डॉक्टर से जांच करवाएं। चौथा, न्यूमोनिया या सांस से जुड़ी किसी भी बीमारी का पूरा इलाज करवाएं, क्योंकि अधूरा इलाज लंग एब्सेस की वजह बन सकता है। और पांचवा और सबसे ज़रूरी, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले बुजुर्ग या मरीजों की देखभाल में लापरवाही न करें। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, बीमारी से लड़ना ज़रूरी है, लेकिन बचाव करना और भी ज़्यादा समझदारी है। अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, किसी ज़रूरतमंद तक शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपने या आपके जानने वाले ने कभी ऐसे लक्षण महसूस किए हैं। और ऐसी ही और हेल्थ वीडियो के लिए मेडल सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।